मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 अप्रैल 2026 रविवार का दिन। हिंदू तिथि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया और दोपहर 12 बजे के बाद चतुर्थी तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए महिलाएं आज रविवार को ही संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखेगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मध्य पूर्व की धरती पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। जहां अभी तक अमेरिका और इजराइल का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ईरान अपने नए रणनीतिक दांव से सबको चौंका दिया है। बड़ी खबर, ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं इजराइल ने शनिवार को ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में स्थित महज शहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया है। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध के बीच एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज ग्रीन सवी हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। इस जहाज में करीब 46,650 मैट्रिक टन गैस लदी है। यह हॉर्मुज पार करने वाला भारत का 7वां एलपीजी टैंकर है। अच्छा देखिए, कई लोगों के मन में बड़ा सवाल यह भी है कि एक जहाज अपने अंदर कितना सामान समा लेता होगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जानकार बताते हैं कि छोटे जहाज में 100 से 500 ट्रक जितना सामान और बड़े जहाज में तो 5,000 से लेकर 20,000 ट्रक जितना सामान आ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजस्थान का मिनरल उद्योग प्रभावित हुआ है। गुजरात के मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्रीज में डिमांड घटने से करीब 2300 से ज्यादा मिनरल्स ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो गई है। यानी कि इस युद्ध का सीधा असर कहीं न कहीं राजस्थान के लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि हर दिन करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। बिहार, झारखंड, बंगाल के हजारों मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल मोरबी में ज्यादातर इंडस्ट्रीज पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी पर आधारित है। युद्ध के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से वहां भी काम बंद है। राजस्थान में करीब 6,000 से ज्यादा मिनरल्स ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, उदयपुर में है। इनमें ब्यावर में तो करीब 90% फैक्ट्रियां बंद हो गई है। इनमें काम करने वाले 5,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, युद्ध के असर से राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। अब यहां सीएनजी 93.41 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रही है, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 90.91 रुपए प्रति किलो थी। और नई दरें जयपुर के साथ साथ अलवर में भी लागू कर दी है। बताया जा रहा है जयपुर में टोरेंट कंपनी हर दिन लगभग 2 लाख किलो सीएनजी की सप्लाई कर रही है। ऐसे में इस बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में वाहन चालकों पर पड़ेगा। इस कीमत वृद्धि से खास तौर पर ऑटो, टैक्सी और सीएनजी वाहनों का खर्च बढ़ने की संभावना है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत बड़ी खबर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि नकली खाद बनाने वाले और बेचने वालों को अब जेल की हवा खानी होगी। जल्द ही केंद्र सरकार इस संबंध में एक सख्त बिल लाने जा रही है। नकली खाद बनाने बेचने पर 10 साल की जेल और 20 लाख की पेनल्टी होगी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, किशनगढ़, जयपुर में 16 बड़े कारखाने बंद करके मैंने 127 लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर करारा प्रहार किया है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के साथ गिरे ओलों ने खेतों में तैयार खड़ी फसलों को जमींदोज कर दिया। खेतों में कटाई के लिए तैयार इसबगोल, जीरा और चने, गेहूं की फसलें ओलों की मार से गिरकर खराब हो गई है। कई जगह फसलें पानी और कीचड़ में दब गई है, जिससे उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो गई है। किसानों का कहना है कि पूरी सीजन की मेहनत एक ही झटके में बर्बाद हो गई। फसल तैयार थी, बस कटाई बाकी थी, लेकिन अचानक मौसम ने किसानों से सब कुछ छीन लिया है। इसबगोल की 70% फसलें खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि अब तो घर में खाने का भी संकट हो गया है। शुक्रवार को बीकानेर, नागौर में बारिश के साथ गिरे ओलों की चादर सी बिछ गई थी। अब बीकानेर कलेक्टर निशांत जैन ने अफसरों को नुकसान का सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
एक और बहुत बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि एसआई भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेशों को बरकरार रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपील पर फैसला सुनाया। साथ ही में सिंगल बेंच की ओर से आरपीएससी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को भी रद्द कर दिया है। बड़ी खबर यह भी देखिए, आरपीएससी की ओर से आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा 2025 आज से शुरू होगी। 2 दिन 2 पारियों में यह परीक्षाएं होगी। एग्जाम में करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनके लिए प्रदेश भर के 41 शहरों में 1174 केंद्र बनाए गए हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की ओर से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की शिकायतों के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अब विभाग ने जांच प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सभी ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियां गठित कर स्कूलों की जाँच कराने के आदेश जारी किए हैं। और बड़ी बात तो यह है, यूनिफॉर्म और किताब बिक्री की भी जाँच होगी। इस बात का पता लगाया जाएगा कहीं प्राइवेट स्कूलों की ओर से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ तो नहीं डाला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। यह खबर भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर घर बैठे रेटिंग करने, विज्ञापन देखने या वीडियो लाइक करके पैसा कमाने का ऑफर आ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह टेलीग्राम पर ग्रुप और चैनल बनाकर लोगों को जाल में फंसाता है। इनका काम करने का तरीका कुछ इस तरह है, जैसे सबसे पहले तो टास्क पूरा करने होटल या ऐप को रेटिंग देने के नाम पर आपका भरोसा जीतते हैं। कुछ पैसे आपके खाते में जमा भी करवा देते हैं। उसके बाद आपको लालच में फंसाने के लिए फर्जी वेबसाइट पर पैसे बढ़ते हुए दिखाते हैं। फिर लोगों को कहा जाता है कि यह लाखों रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, लेकिन रकम निकालने के लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। और जैसे ही आप 5 या 10 या 20 हजार रुपए उनके खातों में डालते हैं, वह अपना वेबसाइट है उसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सोशल मीडिया पर आने वाले लुभावने मैसेज अक्सर धोखे का जाल होते हैं, जैसे जल्दी पैसा कमाओ, फ्री गिफ्ट पाओ, लॉटरी जीत गए हैं। यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। और लालच ही ठगी का सबसे बड़ा हथियार है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की कमाई छीन सकती है। भरतपुर से बड़ी और दुखद खबर, तेज रफ्तार एसयूवी कार भाई बहन और भांजे को रौंदती हुई निकल गई। मां बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मामा की भी मौत हो गई। कार करीब 150 मीटर तक बाइक को घसीटती ले गई। घटना भरतपुर के भोपालगढ़ के पास शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुई। हादसे के बाद मौके पर कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में इस तरह के रुख से शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में कोई भी सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना, जेवराती सोना और चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। चांदी 2,40,500 रुपए प्रति किलो रही और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 1,42,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,800 रुपए, इसबगोल बिकी न्यूनतम 11,300 से अधिकतम 13,300 रुपए और सरसों का भाव रहा 5800 से 6621 रुपए और पीली सरसों का भाव रहा अधिकतम 8,000 रुपए। अच्छा देखिए, नागौर के अनाज मंडी में जीरा न्यूनतम भाव रहा 16,000 और अधिकतम जीरे का भाव रहा 26,200 रुपए। इसबगोल का भाव रहा नागौर की अनाज मंडी में अधिकतम 14,400 रुपए। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। कल भी प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। शनिवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दोपहर के बाद मौसम बदला। इस दौरान कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, दौसा और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओले गिरे। और देखिए, झालावाड़ में तो ओलों की वजह से गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। और अब किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा मौसम को लेकर अपडेट ये है, एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। 6 अप्रैल से फिर मौसम बदलेगा, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 7 अप्रैल को इस नए सिस्टम का सबसे अधिक असर दिखाई देगा। और सबसे
सबसे बड़ी जानकारी तो यह नया सिस्टम काफी मजबूत होगा। 7 अप्रैल के आसपास कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल सकती है, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यानी कि 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।